Hello champions, good evening to everyone. Welcome back to the channel. Right now, today we are going to start type 3 questions, right? So which are based on this relation, right? लास्ट वीडियो में हमने देखा था अगर हमारे पास दो नंबर्स है, राइट? सो दो नंबर्स का हम एलसीएम फाइंड आउट करें एंड उसी सेम दो नंबर्स का हम एचसीएफ भी फाइंड आउट करें, राइट? उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दो नंबर्स का एलसीएम फिर सेम दो नंबर्स का एचसीएफ दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक नंबर आता ना, राइट? सो और उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो और तब भी हमारे पास एक नंबर आता, वो दोनों नंबर सेम रहता. ओके, सो वैल्यू ऑफ दोस टू प्रोडक्ट एंड वैल्यू ऑफ दोस टू प्रोडक्ट विल बी सेम. क्लियर? सो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, राइट? तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हम इसको करें, बेसिक क्वेश्चन है, इसको करें तो आपको बेसिक आइडिया मिलता, फिर हम एडवांस क्वेश्चंस के ऊपर हम विल मूव ऑन टू द एडवांस क्वेश्चंस. क्लियर? फाइन. इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हो, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड. सो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट? तो सभी इधर दो नंबर्स है, इधर भी दो नंबर्स है, इधर भी दो नंबर्स है, राइट? तो सभी में हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, राइट? और इस रिलेशन को हमको वेरीफाई करना है, मतलब ये रिलेशन होल्ड करता है कि नहीं, सभी नंबर्स में वो चेक करना है. क्लियर? तो फर्स्ट हम क्या करना है, जो भी नंबर से लिखो, राइट? गिवन नंबर्स आर, सो एक 26 है और एक 91 है, राइट? सो हमने नंबर्स को लिख लिया. तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हमको प्राइम फैक्टर्स होना, राइट? सो 10th क्लास में तो एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करने का एक ही मेथड है जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है. तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. तो फर्स्ट नंबर कौन सा है, 26, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करो. लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड होता, तो करो. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, राइट? 13 प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13. नेक्स्ट नंबर 91, 91 लिखना, राइट? सो लास्ट में 1 है, 2 से डिवाइड नहीं होता, सो 3 से डिवाइड होता कि नहीं चेक करना, राइट? सो कैसे चेक करते, सम ऑफ द डिजिट्स 9 + 1 जो कि 10 है, 10 3 के टेबल में नहीं आता, तो 91 3 से डिवाइड नहीं होता. फिर 5 से भी डिवाइड नहीं होता. कैसे डिसाइड करते, लास्ट में देखना, लास्ट डिजिट या तो 0 रहना या फिर 5 रहना, दोनों भी नहीं है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होता. फिर 7 से चेक करो. तो 7 से चेक करें तो 7 1 जो 7, 2 बचा 21 जो कि 7 के टेबल में है, तो ये 7 से डिवाइड होता, तो करना. 7 1 जो 7, 2 बचा 7 3 जो 21, फिर से 13 प्राइम नंबर है, 13 1 जो 13. तो प्राइम फैक्टर्स तो मिल गए, उनको लिखो. तो 26 हम लिख सकते हैं 2 × 13, राइट? तो 91 हम लिख सकते हैं 7 × 13. क्लियर? ना फर्स्ट क्या है, एलसीएम. एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए कौन से दो नंबर के एलसीएम फाइंड आउट करना है, 26 और 91, राइट? तो पहले नंबर के पूरे नंबर्स लिखना, पूरे प्राइम फैक्टर्स लिखना. 2 × 13 लिखो, राइट? 2 × 13, राइट? ना सो दूसरे नंबर के उन्हीं प्राइम फैक्टर्स को लिखना जो इधर हम नहीं लिखे. क्लियर? ना 7 है फर्स्ट प्राइम फैक्टर इसका, तो 7 इधर लिखे क्या, नहीं लिखे, तो लिखना, राइट? नाउ सेकेंड प्राइम फैक्टर 13 है, इधर लिखे क्या, लिखे, तो नहीं लिखना. सिंपल, राइट? सो 2 × 13 26 × 7, so 7 6 जा 42, 4 कैरी, 14 + 4 18. क्लियर? ना एचसीएफ. तो एचसीएफ हमको फिर से दो सेम नंबर के लिए निकालना है, राइट? एचसीएफ क्या है, कॉमन प्राइम फैक्टर या फिर कॉमन फैक्टर इन जनरल, राइट? ना इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, राइट? इसमें 13 है कॉमन फैक्टर, तो एक ही है कॉमन फैक्टर, तो कॉमन प्राइम फैक्टर तो 13 ही लिखना. क्लियर हो गया? अभी इस रिलेशन को वेरीफाई करना. कौन से रिलेशन, एलसीएम × एचसीएफ, एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स पूरा लिखना है. क्लियर ना? तो एलसीएम क्या है, 182 है, एचसीएफ क्या है, 13 है, राइट? सो दो नंबर्स कौन से है, एक नंबर 26 है और एक नंबर 91 है, तो उन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना, राइट? नाउ पहले 182 × 13 मल्टीप्लाई करो. 182 × 13, राइट? 3 2 जो 6, 24, 2 कैरी 3 5, राइट? सो 2 8 1, तो 6 6 13 1, सो 2 3 6 2 3 6 2003 66, राइट? इनको भी मल्टीप्लाई करना. अभी 91 × 26,
91 इंटू 26 6 54 राइट 2 18 राइट 6 6 13 1 तो इधर भी 2 3 6 से आया सेम नंबर आया राइट। तो LHS और RHS दोनों सेम है LHS और RHS दोनों सेम है राइट। तो हेंस वेरीफाइड वेरीफाई हुआ ना वेरीफाई हुआ नहीं हुआ हुआ राइट। तो वेरीफाई हो गया। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अभी कंटिन्यू करेंगे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो नंबर्स कौन से एक 510 है और एक 92 है। ओके गिवन नंबर्स लिखो एक नंबर 510 है और एक नंबर 92 है। तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए दोनों का प्राइम फैक्टर्स निकालना राइट। तो 510 के प्राइम फैक्टर्स निकालो 0 है तो 2 से डिवाइड होता सो 2 2 ज़ा 4 1 लेफ्ट 2 5 ज़ा 10 1 लेफ्ट 2 5 ज़ा 10 तो लास्ट में 5 है तो 2 से डिवाइड नहीं होता तो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं चेक करना भी पूरे डिजिट्स को ऐड करो राइट 2 + 5 + 5 12 तो 12 तो 3 के टेबल में है तो ये नंबर 3 से डिवाइड होता तो डिवाइड करना 3 8 ज़ा 24 राइट 1 लेफ्ट 3 5 ज़ा 15 अभी 8 और 5 ऐड करें तो 13 जो कि 3 के टेबल में है तो ये 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होता फिर 5 से डिवाइड करो तो 5 1 ज़ा 5 3 लेफ्ट 5 7 ज़ा 35 सॉरी राइट। सो 17 द प्राइम नंबर है 17 1 ज़ा 17। नेक्स्ट नंबर कौन सा है 92 राइट। सो 2 है तो 2 से डिवाइड करो 2 4 ज़ा 6 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 23 प्राइम नंबर 23 1 ज़ा 23 राइट। नेक्स्ट सो 5 10 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 राइट। सो 92 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 23 राइट। पहला क्या फाइंड करना है एलसीएम राइट। सो कौन से नंबर का 5 10 और 92 का राइट। पहले नंबर के प्राइम फैक्टर्स पूरे लिखो क्या क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 राइट। क्या हम 2 लिखे इधर लिखे और एक 2 लिखे नहीं लिखे तो लिखना राइट इंटू 2 करो फिर और एक 2 लिखे नहीं 23 इधर लिखे क्या नहीं लिखे तो 23 भी लिखना पूरे मल्टीप्लाई करो 2 3 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30 राइट 6 5 ज़ा 30 फिर 17 एज इट इज 23 को डबल करे तो 46 ओके ना 30 इंटू 17 मल्टीप्लाई करना 30 इंटू 17 सो 7 सो डायरेक्टली 17 टेबल भी ले सकते 17 0 तो 17 73 से कितना 51 तो 5 10 हुआ ना ये राइट क्लियर। तो 5 10 इंटू 46 करना अभी 5 10 इंटू 46 क्या हम इधर करें 5 10 इधर करके फिर रब कर सकते 5 10 इंटू 46 तो 0 6 ये 30 फाइन सो 0 4 ये 20 राइट सो 0 6 4 3 2 तो 23,460 आंसर आया राइट। ये एलसीएम है। फिर अभी एचसीएफ फाइंड आउट करो राइट। अभी एचसीएफ फाइंड आउट करो राइट। तो एचसीएफ के लिए हमको क्या देखना है एचसीएफ के लिए हमको क्या देखना है कॉमन फैक्टर्स देखना है राइट। तो कॉमन फैक्टर देखिए तो इधर 2 है इधर भी 2 है इधर 3 है इधर 3 है क्या नहीं है इधर 5 है क्या नहीं है 17 है ना तो एक ही कॉमन फैक्टर है जो कि 2 तो हमको एलसीएम भी मिल गया और एचसीएफ भी मिल गया। अब ये रिलेशन को वेरीफाई करके देखना है राइट। तो रिलेशन क्या है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है राइट। तो एलसीएम क्या है 23,460 एचसीएफ हमको मिला 2 राइट। दो नंबर कौन से 5 10 है और एक कौन सा 92 है राइट। नाउ अभी इसको मल्टीप्लाई करते 2 0 से 0 2 6 ज़ा 12 1 कैरी 2 4 ज़ा 8 + 1 9 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4 इसको हम लिखे तो 46,920 अभी 5 10 और 92 को मल्टीप्लाई करना है 5 10 और 92 को मल्टीप्लाई करना है इसको रफ वर्क में कर सकते सो ये 0 ये 2 ये 10 राइट 0 ये 9 ये 45 राइट now 02964 राइट सो 46,920 तो LHS RHS दोनों सेम है LHS और RHS सेम है इसलिए हम लिख सकते हैं हेंस
वेरीफाइड, इसको लिखो, इसको कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। ओके अभी थर्ड क्वेश्चन, राइट। इसमें भी हमको सेम करना है, पहले एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, फिर इस रिलेशन को वेरीफाई करना है, राइट। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए पहले प्राइम फैक्टर्स निकालो, राइट। सो फर्स्ट नंबर 336 है, सेकंड नंबर 54 है। 336 लिखना, राइट। तो लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड होता, डिवाइड करो, 2 1 जा, फिर 1 बचा, 13 1 6 12 1 बचा 8 16, फिर से 8 है तो 2 से डिवाइड होता, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर से होता 2 4 जा 2 2 जा, फिर से होता 2 2 जा 2 1 जा, फिर 3 से करो 3 7 जा, फिर 7 1 जा। नेक्स्ट नंबर कौन सा? 54। तो लास्ट में 4 है तो 2 से डिवाइड करो 7, राइट। फिर 3 9 जा, 3 3 जा, राइट, 3 1 जा, हो गया। फिर 336 हम कैसे लिख सकते हैं, राइट। 336 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है? 2 4 टाइम्स है, 2 4 टाइम्स है, राइट। फिर 3 एक टाइम, 7 एक टाइम, 3 एक टाइम, 7 एक टाइम। 54 के प्राइम फैक्टर्स कैसे लिख सकते हैं? 2 एक टाइम, 3 3 टाइम्स, राइट। पहले एलसीएम कौन से नंबर? 336 और 54, राइट। पहले प्राइम फैक्टर्स पूरे लिखो, 2 4 टाइम्स, 2 4 टाइम्स और 3 1 टाइम, 7 1 टाइम। क्या मैं 2 लिखे? नहीं लिखना। 3 लिखे? नहीं लिखना। और एक 3 लिखे? नहीं लिखे तो लिखना, राइट। और एक 3 लिखे? नहीं लिखे तो लिखना। पूरे को मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 2 2 4, 4 4 16, राइट। 16 एक नंबर मिला, राइट। दिस सिंपल्स फिर 21 9, 21 इंटू 9 कितना होता? 21 9 टाइम्स, राइट। 189 189, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना भी। तो 189 और 16, राइट। तो 6 9 जा 54, 4 5, फिर 48 48 प्लस 5, 48 प्लस 5 53, 3 5, राइट। 6 1 जा 6 प्लस 5 11। तो ये 1 से मल्टीप्लाई करो तो 9 8 1, तो 4 12 10, सो 3, सो 30 3024 ए एलसीएम मिला। फिर एचसीएफ फाइंड आउट करो, फिर एचसीएफ फाइंड करो 336 और 54 का, राइट। 336 और 54 का, राइट। तो अभी 2 ए कॉमन दिख रहा, राइट। ए3 कॉमन दिख रहे हैं, इसके साथ कोई है क्या? नहीं है। इन 2 के साथ इधर 2 नहीं है, इधर 7 है, लेकिन इधर 7 नहीं है, राइट। तो एक 2 है कॉमन और एक 3 है कॉमन है, तो 6 हुआ, राइट। अभी ये रिलेशन को वेरीफाई करना, ये रिलेशन को वेरीफाई करना, राइट। नाउ एलसीएम क्या मिला हमको? 3024, एचसीएफ हमको 6 मिला। दो नंबर्स कौन से? 336 एक नंबर है, 54 और एक नंबर है। इनको मल्टीप्लाई करूं, 6 इंटू 4, 6 4 जा 24, 4 2, 6 2 जा 12 प्लस 2 14, ओके 1 कैरी 1 एज इट इज, 18। सो 18,144 ए मिला। फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 336 एक नंबर है, 54 और एक नंबर है, राइट। सो 24 4 दिस, 12 प्लस 2 14, 1 कैरी, 12 प्लस 1 13, राइट। ये 33 बचा, 15 प्लस 3 18, 1 बचा, 15 प्लस 1 16, राइट। सो 4 4 11, ये 7 8, तो इधर पे 18,144, right? So LHS is equal to RHS, hence verified. Hence verified. Okay, you should be good in calculation and you will not get any wrong answer. Okay, copy करो.